नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हेल्थ एडवाइस पर। आज हम एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो आपकी जीवन शैली को प्रभावित कर सकता है। ये विषय है एक ऐसी गंदी आदत जिसे आप आसानी से छोड़ सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक बूंद वीर्य की कीमत क्या होती है, रमेश बाबू? अगर आप इसकी असली कीमत समझ जाएंगे तो शायद आपको ये वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि आप अनजाने में जिस चीज़ को बहा रहे हैं उसकी कीमत लाखों और करोड़ों में है। शादी के बाद जिन कपल्स के बच्चे नहीं होते हैं उनसे पूछिए कि इस चीज़ की क्या कीमत होती है। लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं सिर्फ 2 बूंद के लिए। आप क्यों नहीं समझते? शायद सब कुछ सही होता अगर यह मोबाइल फ़ोन नहीं होता, क्योंकि इसकी शुरुआत इंटरनेट से होती है। पहले 1 जीबी डाटा ऐड किया जाता है, फिर गूगल पर पता नहीं क्या क्या सर्च किया जाता है और यहीं से ये कहानी शुरू होती है। और फिर ये कहानी काफ़ी लंबी चलती है। पहले हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं और माहौल बनता है। धीरे धीरे व्यक्ति चरम सीमा की तरफ बढ़ने लगता है और इस बीच अगर स्वयं साक्षात ब्रह्मा जी का भी कॉल आ जाए तो उसे भी इग्नोर किया जाएगा। थोड़ी देर बाद कहानी अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ती है और अंत में वही होता है जो होना चाहिए, सारा वीर्य बाथरूम में और व्यक्ति मरी हुई हालत में बिस्तर पर। अब मैं आपको एक वास्तविक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। अमित नाम का एक भारतीय लड़का, जिसकी उम्र लगभग 16 साल की थी, अब बड़ा हो गया। जाहिर है समाज में लड़कों के पास स्मार्टफोन है तो उसमें भी अपने माँ बाप से जीतकर एक सस्ता सुंदर मोबाइल फोन ले लिया। कुछ दिनों तक व्हाट्सएप और सोशल मीडिया उसे कवर करते रहे। जब भी होम पेज ओपन होता वही चीजें बार बार दिखाई देती और फिर सुमित का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। सोशल मीडिया से सीधा गंदी वेबसाइट्स और वहां पर कुछ ही महीनों में उसे एडिक्ट कर दिया जाता है। आप माने या ना माने, लेकिन ये एक तरह का नशा है। अमित की हालत खराब हो गई थी। उसने कई समाधान निकाले, कई वीडियो देखे, लेकिन किसी चीज का रिजल्ट उसे नहीं मिला। फिर उसने अपने इलाके के एक ब्रह्मचारी, या यूं समझिए कि तिब्बतन मॉन्क से बात की और उसे एक सीक्रेट के बारे में पता चला, जिसमें थोड़ी मेहनत करने के बाद वो उस एडिक्शन से बड़े आराम से निकल गया। वही सीक्रेट आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊं। तो अगर आपको इस आदत को छोड़ना है तो वीडियो को ध्यान से समझें और इस आदत को छोड़ने के लिए जो सीक्रेट है उसे मिस मत करना। दोस्तों, कसम से ऊपर वाला भी सोच रहा होगा कि कितने बेवकूफ लोग हैं जो उस चीज को बाथरूम में बहा रहे हैं जिससे एक नई जिंदगी पैदा हो सकती थी। लोगों के अंदर सब कंफ्यूजन ये है कि जब ऊपर वाले ने हमें ये चीज दी है तो हम खुद क्यों रोकें। ये वो सवाल है जो 95% लोगों को समझ नहीं आता। एक तरफ बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं कि ब्रह्मचर्य ही जीवन है और दूसरी तरफ कुछ बड़े डॉक्टर और हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि महीने में 1-2 बार कर लेने से दिल और दिमाग को सुकून मिलता है, मतलब स्ट्रेस रिलीज होता है। अब भाई, लोग तो इसी मौके के इंतजार में बैठे होते हैं कि इतने बड़े बड़े डॉक्टर ने कहा है तो ठीक ही होगा और बस लग जाते हैं इस काम में। लेकिन मेरी एक बात याद रखें, कुछ मिनट के मजे के लिए सारा वीर्य बाथरूम में फ्लश हो जाएगा और आपकी जिंदगी का सफर 1 महीने पीछे चला जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या होगा। कुछ दिनों बाद शरीर वापस से वीर्य बना लेगा और जिंदगी फिर से सामान्य हो जाएगी। लेकिन ये मामला उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपको पता चल जाए कि नियमित वीर्य का नाश करने से क्या हो सकता है तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि आप जिंदगी में ये काम फिर कभी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको आज तक केवल ये बताया गया कि वीर्य नाश करने से कमजोरी आती है, लेकिन कभी ये नहीं बताया गया कि और भी बहुत कुछ ऐसा होता है जो आपके होश उड़ा देगा। नंबर 1, आपका पॉइंट ऑफ व्यू नेगेटिव हो जाएगा।
आप माने या ना माने, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने भी डिप्रेस्ड लोगों से मिला हूँ, उनमें से 40% लोग हर रोज़ कई-कई घंटे तक गंदे वीडियोज़ देखते थे और फिर वीर्यनाश करते थे। और गंदे वीडियो का मतलब मैं केवल वही वाली वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ। आजकल सोशल मीडिया पर हसीनाएँ अपने सीने और टाँगें दिखाकर जो कर रही हैं, वो और भी खतरनाक है। आपको यकीन नहीं होगा, अगर कोई व्यक्ति इन हसीनाओं के बोल्ड रील से स्क्रॉल करने लगे तो उसे पता ही नहीं चलता कि कब 2-4 घंटे निकल गए। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा दिमाग कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि जिन चीज़ों में हमें मज़ा आता है, मतलब जिन चीज़ों से डोपामिन रिलीज़ होता है, हम बार-बार उस चीज़ की तरफ भागते हैं। मतलब लोगों को उस चीज़ का एडिक्शन हो जाता है। अगर उन्हें खाना ना दिया जाए तो रह लेंगे, लेकिन अगर मोबाइल और इंटरनेट ना दिया जाए तो वो नहीं रह पाएँगे। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन जब इस कैटेगरी का कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलता है तो उसे हर लड़की के अंदर वही दिखाई देता है। वो हर लड़की को एक ही नज़रिए से देखता है। उसके मन और उसकी आंखों में वासना भरी होती है और यहीं से इंसान का पतन शुरू होता है, क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं वैसा कुछ है ही नहीं। इसलिए अगली बार जब भी किसी लड़की को देखकर दिमाग में उल्टा सीधा कुछ आए तो बस इतना सोच लेना कि सामने वाला भी आपकी तरह एक इंसान है। मैं शुरुआत में यही कह रहा था कि इस गंदी आदत की वजह से कुछ हो ना हो, लेकिन आपका नज़रिया नेगेटिव हो जाएगा। और मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आपका नज़रिया पॉजिटिव जो था वो चला गया तो आप उस अंधे इंसान से बेकार हो जाएंगे जिसके पास आंखें नहीं है। तो दोस्तों, इससे पहले कि देर हो जाए, बाहर निकलो इस गंदी आदत से। नंबर 2, आप कभी भी अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ पाएंगे। वीर्यनाश करने से आपकी हेल्थ को क्या क्या नुकसान होगा वो तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन आज मैं आपको वो सारे पॉइंट्स बता रहा हूं जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। लेकिन कभी ना कभी आपने ये ज़रूर महसूस किया होगा कि इस आदत का एडिक्ट व्यक्ति कभी भी अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ पाता। जीवन में हर दिन हर मिनट आपके पास हमेशा 2 चॉइसेस होती हैं। पहली, या तो आप अपने कंफर्ट जोन में रहकर वो काम करें जो आप आसानी से कर सकते हैं, या फिर दूसरा, आप वो काम करें जो बहुत बोरिंग है, जिसमें दर्द होता है, जिसमें वर्कआउट है, रीडिंग है या कोई नई स्किल सीखना। लेकिन अब नोटिस करें कि जो व्यक्ति वीर्यनाश का एडिक्ट होता है वो हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहकर ही कुछ करेगा। मेहनत वाला काम उससे नहीं होगा और यही आदत उसे जीवन में बहुत पीछे ले जाएगी। कुल मिलाकर जो व्यक्ति वीर्यनाश का आदी होता है उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। नंबर 3, फिजिकल इफेक्ट्स। फिजिकल में सबसे पहले तो थकान और एनर्जी की कमी होती है। आपने भी नोटिस किया होगा कि जो व्यक्ति ज़्यादा वीर्यनाश करता है या रति क्रिया करता है वो दिन भर सोता रहता है, क्योंकि आप माने या ना माने, वीर्य को एक धातु माना गया और जिस व्यक्ति के शरीर में धातु नहीं होगी उसका शरीर पहले से ही कमजोर हो जाएगा। कुल मिलाकर ज़्यादा वीर्यनाश करने से शरीर थका हुआ महसूस कर सकता है और एनर्जी लेवल्स कम हो सकते हैं। तो दोस्तों, अपने वीर्य को बचाओ, अपनी धातु को सुरक्षित रखो, अन्यथा आप इस लड़ाई को हार जाओगे। अगला पॉइंट है स्किन इरिटेशन। ये भी इसका एक साइड इफेक्ट है। बार बार वीर्यनाश करने से हमारे नीचे के एरिया की स्किन में इरिटेशन या फ्रैक्चर हो सकता है और अगर इस जगह पर कोई स्किन प्रॉब्लम हुई तो आप डॉक्टर को भी नहीं दिखा पाएंगे। इसलिए अपनी बॉडी से खिलवाड़ मत करो। मैं अगली चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ, वो आजकल एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। मैं भी अपने एक हेल्थ एक्सपर्ट से मिला था और उनका कहना था कि शादी के बाद 30 से 50% लोग आते हैं जिन्हें समस्याएं होती हैं। शादी के पहले लिमिट से ज़्यादा वीर्यनाश करने की वजह से हमारी बॉडी में सेंसेशन की कमी हो जाती है, जैसे हमें रात वाली लाइफ में संतुलन हो जाता है।
मतलब 90% चांस है कि ऐसी स्थिति में आपकी पत्नी का अफेयर किसी और से हो जाएगा, और फिर आगे क्या होगा आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए अपनी मर्दानगी को बचाओ, और इसके लिए आपको एक गंदी आदत छोड़नी होगी, वीर्यनाश की। वीर्यनाश की वजह से आपको फिजिकल के साथ साथ मानसिक इफेक्ट भी झेलने पड़ेंगे, और वो भी बहुत तगड़े वाले। इनमें सबसे पहले आता है गिल्ट और शर्मिंदगी। 98% लोग वीर्यनाश के बाद गिल्ट या शर्मिंदगी महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता होता है कि उन्होंने कुछ गलत किया। मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब तक आपके कारण किसी दूसरे का बुरा नहीं होता, तब तक आपका कोई भी काम पाप में नहीं गिना जाएगा, फिर चाहे आप अपना ब्लड बहाओ या वीर्य। लेकिन जरा खुद सोचिए, क्या आपके माँ बाप ने ये सब करने के लिए आपको पैदा किया था? यार कुछ अच्छा करो जो दुनिया को गर्व से बता सको। अगला पॉइंट है, नियमित वीर्यनाश से आदत या एडिक्शन डेवलप हो सकता है। हो सकता है क्या? वो ही होता है जिससे दूसरे महत्वपूर्ण काम से ध्यान हट जाता है। मतलब आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि काम में आम और गुठलियों के दाम। यहाँ सेम उल्टा होता है। सप्तम धातु सार, वीर्य गया सो गया, और साथ में आपके बाकी काम भी चले जाते हैं। आपका फोकस चला जाता है, आपका डेडिकेशन चला जाता है, आपका मोटिवेशन चला जाता है। और दोस्तों, अगर मोटिवेशन ही चला जाएगा तो जिंदगी में क्या बचेगा? अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आप वापसी करना चाहते हैं, और इस वापसी में मेरा चैनल हेल्थ एडवाइस आपके साथ है। नियमित वीर्यनाश करने में समय बिताने से दूसरी सोशल और हॉबी एक्टिविटीज के लिए समय नहीं बचता। और दोस्तों, जो व्यक्ति रोज नाश करता है, वो क्या स्पोर्ट खेलेगा, क्या एक्टिविटी करेगा? क्योंकि वीर्य नाश करने से उसका शरीर ही कमजोर हो जाता है। अब भला कोई पतला पापड़ किसी चीज में झंडे तो नहीं गाड़ सकता ना। क्योंकि दोस्तों, कल्पना और तहकीकात में बहुत फर्क होता है। शादी के बाद जब आपको रियल में अपने पार्टनर के साथ रत्ती क्रीड़ा करनी पड़ेगी, तो आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे और डिप्रेशन में चले जाएंगे। अब यहाँ कारण काफी हैं इस गंदी आदत को छोड़ने के लिए, या फिर और बताऊं? इतनी सारी चीजें बताने के बाद भी अगर आप हस्त मैथुन को छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो फिर आपको वो सीक्रेट जानने की जरूरत है जो उस तिब्बतन मंक ने अमित को बताई थी। सबसे पहले अपनी आप को रिप्लेस कर दो। यानी जिस समय आपको वीर्य बहाने की याद आती है, बिना सोचे समझे उसी समय मेडिटेशन करो, या कोई एक्सरसाइज कर लो, या अपनी फैमिली के किसी भी सदस्य के पास जाकर बैठ जाओ। ये चीज आपको ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट तक परेशान करेगी, और उसके बाद आप इसे बड़े आराम से छोड़ देंगे। दूसरी चीज, अपने माइंड के थॉट्स को चेंज कर दो, क्योंकि आप जो सोचते हैं वही करने का आपका मन करता है। मोबाइल फोन में सारी गंदी पोस्ट पर नॉट इंटरेस्टेड का बटन दबाओ, या उन्हें अनफॉलो कर दो, ताकि अगली बार से आपके पास ऐसी कोई गंदी पोस्ट ना आए और आपका दिमाग भी डाइवर्ट ना हो। अगली चीज, पेशेंस रखो। देखो, किसी भी काम को सफल करने में समय लगता है। अगर आपने बहुत कोशिश की और कभी कभार वीर्य का नाश कर भी लिया, तो ये सोचो कि अगली बार से नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग उल्टा सोचते हैं। अगर उनका ये रूटीन टूट गया, तो वह सब कुछ भूलकर वापस मैथुन करने लगते हैं और गिल्ट महसूस करते हैं। इसलिए पेशेंस रखो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक होगा। अगली चीज है, ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपको उस दिशा में ले जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो आपको नई वाली हॉट रील्स या वीडियो फ्री में भेजते हैं। तो इन लोगों से थोड़ी दूरी बनाओ। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं छोड़ने के लिए, लेकिन जिसे अपने माइंड को कंट्रोल करने की समझ है, वो इन सब चीजों से भी छोड़ सकता है। और मार्क ने भी इस आदत को छोड़ने के लिए अमित को यही चीजें बताई थी, और उसने थोड़ी मेहनत करके अपनी बुरी आदतों को अच्छी आदतों में बदल लिया। दोस्तों, मैथुन का दस्तूर ही कुछ ऐसा है कि जो इसे एक बार अच्छे से जान लेता है, वो कभी मैथुन नहीं कर सकता।
और अंत में बस इतना ही कहूँगा कि इस वीडियो का सार यही है कि वीर्य ही सार है। हेल्दी लाइफ बैलेंस करना महत्वपूर्ण है। और अगर किसी को वीर्यनाश से संबंधित समस्या महसूस हो रही है तो वो हेल्थ स्पेशलिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से कंसल्ट कर सकते हैं। आपके मम्मी पापा, टीचर्स आपको बचपन से इसका उपाय बताते आ रहे हैं। खाली दिमाग शैतान का घर। अगर आप अपनी जिंदगी में मस्त हैं और व्यस्त हैं तो फिर सब सही होगा। और अगर रूम में अकेले पड़े रहते हैं तो फिर दिमाग में स्वीट हॉट लड़कियां ही आएंगी। इसलिए जब भी ऐसा कुछ करने का विचार आए तो अर्जेंटली रूम से बाहर निकल जाओ और लोगों से मिलो। बाकी अपने दिमाग पे कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो फिजिकल एक्सरसाइज के साथ साथ मेडिटेशन भी करो। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। फिर से लौटेंगे एक नई वीडियो पे। और हाँ, एक बात ध्यान रखो, अगर तुम्हारे मन में कोई भी सवाल है, किसी भी तरह की परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में बेफिक्र होकर लिखो। मैं अगला वीडियो आपके उसी सवाल के जवाब पर बना दूंगा। आई एम हियर टू हेल्प यू ऑल पीपल, फॉर माई यंगस्टर्स एंड टीनेजर्स। बाय बाय।